नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हासिल किए जा सकने वाले बदलावों के बारे में। कुछ विघटनकारी समावेशी नवाचारों को शुरू करके हम देश में शिक्षा का चेहरा बदल सकते हैं। हम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल सिखाने और शिक्षण के परिणामों को मापने की प्रक्रिया को बदलने में कर सकते हैं। हमें एक बच्चे के अंक आधारित अकादमिक पाठ्यक्रम से जीवन आधारित समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। हमें छात्रों की पढ़ाई और नौकरी बाजार की मांग के बीच के अंतर को बेतहाशा भरने की जरूरत है। इसके लिए शुरुआत से ही उद्योग और शिक्षक संस्थानों को मिलकर काम करना चाहिए और पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धतियों, तकनीकों और एप्लाइड लर्निंग अनुभवों में अपेक्षित बदलाव लाना चाहिए। विशिष्ट रूप से प्रौद्योगिकी या एडटेक बच्चों में बालवारी से ही वे क्या और कैसे सीखते हैं में बदलाव ला सकता है। मितव्ययी तकनीकों का उपयोग अधिगम को एक मजेदार अनुभव बनाने में किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप सीखने के परिणामों में सुधार और ग्रामीण विद्यालयों में बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर कम हो सकती है। कॉलेज के स्तर पर भी इंटरनेट का उपयोग शिक्षकों और छात्रों के बीच बातचीत के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो कि बच्चों को किसी भी जगह से उनके पसंद के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति देते हैं, जिससे देश में शिक्षा अधिक से अधिक लोगों के लिए सस्ती और सुलभ हो जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा एनालिटिक्स आदि जैसे उपकरणों का उपयोग मौजूदा संसाधनों का उन्नयन करने और उन्हें अपनी क्षमता के अनुरूप उपयोग करने में किया जा सकता है। और जैसा कि बजट में घोषणा की गई है, सरकार का जोर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार करके ग्रामीण और सुदूर भारत में शिक्षा को डिजिटल करने पर सही दिशा में कदम उठाने के प्रति है। जैसा कि वित्त मंत्री ने स्वयं जोर दिया है, इस वर्ष बजट को 3 मुख्य विषयों आकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास और एक देखभाल करने वाले समाज का निर्माण जो मानवीय और दयाशील दोनों है के रूप में तैयार किया गया है। यदि हम शिक्षित भारत की आकांक्षा करते हैं और इस दिशा में काम करते हैं तो यह हमें आर्थिक रूप से मजबूत और दयालु समाज की ओर ले जाएगा। अब हम निश्चित रूप से देश और उसके बच्चों के लिए संरचनात्मक सुधारों और समावेशी विकास की आकांक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद।